अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने डिस्कस करना है मैट्रिसेस को। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो दो टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है जिससे हमारी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व होगी, वो दो कौन से टॉपिक्स हैं? एक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और दूसरा है इक्वल मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स हमें पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिसेस होते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल में रोज होती हैं और वर्टिकल में कॉलम्स होते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने रोज और कॉलम्स को फाइंड करना, जिसमें पहले रोज हम लिखेंगे और बाद में कॉलम को लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, a इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें कितनी रोज हैं? रो 1 रो 2, इसमें कितनी रोज होगी? 2 रोज होगी। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कितने कॉलम्स होंगे? 2 कॉलम होंगे, 2 रोज और 2 कॉलम। तो क्या इसको हम किस तरह लिखेंगे? टू बाय टू। तो हमारे पास पहले का क्या आ गया? 2/2। इसी तरह हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। बी पार्ट इसका क्या है? 2 0 3 5। ठीक, इसमें भी हम लोग देखें हमारे पास 2 रोज हैं, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये एज इट इज जो हमने इससे पहले किया है ए पार्ट बिल्कुल उसी की तरह है। इसमें भी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका भी ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा 2/2। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है सी इक्वल टू 2 और 4। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास रोज कितनी है? रोज हमारे पास है 1, कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1/2। इसका ऑर्डर क्या बन गया? 1/2। इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। इसी तरह हम डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में है 4 0 6। इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 और ये 3। और कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है इसमें। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 3/1। हमने सबसे पहले क्या लिखनी है? रोज और उसके बाद कॉलम। ई पार्ट में क्या है? ए डी बी ई सी एफ। इसमें कितनी रोज हैं? रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह लिखते हैं हम? पहले रोज और फिर कॉलम्स को। तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है? 1 2 3। जैसे कि ये लिख देते हैं R1 R2 R3। ये क्या है? कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसमें कितनी बन रही हैं? 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3/2। इसका ऑर्डर क्या बन गया? 3/2। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। एफ पार्ट, एफ इक्वल टू 2। अब ये लिखा है एफ इक्वल टू 2, इसमें एक ही रो है और कॉलम भी एक ही है। तो हम इसका क्या लिखेंगे? इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन रहा है? 1/1। इसका ऑर्डर क्या बन रहा है? 1/1, क्योंकि एक ही रो है और कॉलम भी एक ही है।
जी पार्ट देख लेते हैं, 2 3 0 1 2 3 2 4 एंड 5। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन रहा है? पहले हम रोज को देख लेते हैं, रो 1, रो 2, रो 3। कॉलम्स कितने बन रहे हैं? कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, R1, R2, R3, C1, C2, C3। तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है? इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन रहा है? 3/3। अब हमारे पास है लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है एच पार्ट। एच पार्ट में क्या है? 2 3 4 1 0 6। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देख लेते हैं, रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 2/3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2